हाल ही में अमेरिका के शेयर बाजार में एक बहुत विशिष्ट घटना देखने को मिली जिसका प्रभाव भारत के बाजार पर भी हुआ। अमेरिका के शेयर बाजार की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक एनवीडिया, इस कंपनी के शेयर में एक ही दिन में 9% की गिरावट नजर आई, जो कि जाहिर तौर पर बाजार के लिए एक नकारात्मक घटना थी। इस घटना के बाद अगर आप एआई स्टॉक्स पर नजर रखेंगे तो उन स्टॉक्स को देखते हुए कई एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि बेसिकली दुनिया भर में और खासतौर में अगर आप अमेरिकी बाजार की बात करें तो वहां पर आपको एक बबल क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। ये बबल जो है .com बबल की तरह ही है, इसको आप एआई बबल कह सकते हैं। और कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जब भी बबल क्रिएट होगा तो बेसिकली दुनिया भर में जो एआई कंपनियां हैं, जो टेक कंपनियां हैं, उनके प्राइस में, उनके शेयर प्राइस में 25% तक की गिरावट नजर आ सकती है। तो ये ओवरऑल एक चिंता की बात है, क्योंकि अगर ऐसा होता है, अगर ये एआई बबल सच में बना हुआ है और जब ये फूटेगा तो इसकी वजह से भारतीय शेयर बाजार पर भी आपको असर नजर आएगा। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि क्या ये पूरी घटना क्या है, क्या असल में कोई बबल क्रिएट हुआ है, और अगर हुआ है तो क्या भारत पर भी इसका असर आ सकता है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि चैनल की इस नई वीडियो में। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की करते हैं शुरुआत। और अगर इस वीडियो की बात करें तो सबसे पहले ये जो वीडियो है आपके यूपीएससी और आईएएस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आप जनरल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपके लिए जो वीडियो है इस पर आप नजर रख सकते हैं। पूरा टॉपिक जो है हमारा जीएस पेपर 3 से जुड़ा हुआ है। आप इसे इंडियन इकोनॉमी और वृद्धि एवं विकास के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। इसके अलावा शेयर मार्केट का सेगमेंट भी यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। और सबसे पहले खबर अगर आप देखें, खबर हमारी यही है, एनवीडिया टेक्स मेजर हिट, लूजेस $279 बिलियन इन मार्केट वैल्यू एज शेयर्स ड्रॉप 9.5%। तो 9.5% की गिरावट जो है वो एनवीडिया के स्टॉक में आपको नजर आई है। तो ये ओवरऑल यहां पर आप खबर देख सकते हैं। खबर पर थोड़ा सा और विस्तार से बात करते हैं। तो एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और इस कंपनी ने एक रिकॉर्ड भी स्थापित किया था। इस कंपनी के नाम पर रिकॉर्ड ये है कि इसने मात्र 89 कैलेंडर डेज में $3 ट्रिलियन का जो है वैल्यूएशन प्राप्त किया था। और ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड हो सकता है, क्योंकि आप सोच करके देखिए कि दुनिया की कई इकोनॉमीज ऐसी हैं जिनकी जो टोटल वैल्यू है वो $1 ट्रिलियन भी नहीं है, और यहां पर ये एक अकेली कंपनी है जिस कंपनी की टोटल वैल्यूएशन $3 ट्रिलियन के आसपास है। तो ये कंपनी कितनी बड़ी हो सकती है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। अब इस कंपनी का जो शेयर है वो मंगलवार को एक ही दिन में 9.5% गिर गया। ये अपने आप में एक बड़ी बात बताई जा रही है। इसकी वजह से बेसिकली अमेरिका का जो शेयर बाजार रहा उसमें एक ही दिन में आपको बहुत व्यापक गिरावट नजर आई, और अमेरिका के बाजार के साथ साथ भारत के बाजार में भी इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिला। और मंगलवार के बाजार पर अगर आप नजर डालेंगे तो मंगलवार को हमारा बाजार बहुत ज्यादा गिरा हुआ नजर आ रहा था। इसके अलावा अगर अकेले इस गिरावट की वजह से एनवीडिया का जो बाजार कैपिटलाइजेशन था, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था, उसमें एनवीडिया को 279 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। अब ये आंकड़ा कितना बड़ा है? ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। अगर आप इस आंकड़े को कंपेयर करना चाहते हैं तो आप इस आंकड़े को इस बात से कंपेयर कर सकते हैं कि 2022 में अडानी ग्रुप जब अपने पीक पर था तो उसकी जो टोटल वैल्यूएशन थी वो $206 बिलियन के आसपास थी। और अगर आप अभी रिलायंस कंपनी जो है, रिलायंस का जो पूरा ग्रुप है, उसकी बात करेंगे तो रिलायंस ग्रुप की जो टोटल वैल्यूएशन है वो वर्तमान समय में 2024 में $210 बिलियन के आसपास है। और एनवीडिया को एक दिन में नुकसान कितना हुआ? $279 बिलियन। यानी कि एनवीडिया को एक दिन में जितना नुकसान हुआ है उससे कम वैल्यूएशन आपकी टोटल रिलायंस की है और अडानी ग्रुप की है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कंपनी कितनी बड़ी होगी, और अगर इस तरह की कंपनियों को नुकसान होता है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार पर कितना बड़ा इंपैक्ट आएगा। इसके अलावा अगर एक्सपर्ट्स की आप माने तो एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि एनवीडिया और इस तरह की जो दूसरी कंपनियां हैं, खासतौर पर एआई से जुड़ी जो कंपनियां हैं और टेक्नोलॉजी से जुड़ी जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों में गिरावट का एक व्यापक ट्रेंड नजर आ रहा है। और वो व्यापक ट्रेंड क्या है? व्यापक ट्रेंड यही है कि अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय बाजार में अगर आप देखें, और अंतरराष्ट्रीय बाजार की जब हम बात करते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं एक जो मेजर शेयर है वो अमेरिका के बाजार का है। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार और अमेरिका के बाजार दोनों में ही जो एआई आधारित टेक कंपनियां हैं उनकी वैल्यू में गिरावट आ रही है। और ये गिरावट इंपॉर्टेंट क्यों है? इस गिरावट पर नजर रखना इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि अगर आप 2024 पर नजर डालेंगे तो 2024 में दुनिया भर में जो शेयर मार्केट ऊपर गए हैं उसमें कहीं ना कहीं एआई कंपनियों
और टेक कंपनियों ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखें तो अमेरिका का एक इंडेक्स है जिसको कहा जाता है नैस्डैक। जैसे कि हमारे देश में निफ्टी 50 होता है, सेंसेक्स होता है, उसी तरह से अमेरिका का एक बेंचमार्क इंडेक्स है नैस्डैक। नैस्डैक विशेष इस वजह से है क्योंकि नैस्डैक में आपको अधिकांशतः आईटी कंपनियां देखने को मिलती हैं। और नैस्डैक पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 2024 में अभी तक नैस्डैक में जो है पिछले एक वर्ष में 21% की बढ़ोतरी आपको देखने को मिली है। तो टेक कंपनियां पिछले एक साल में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं और उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनियों का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। लेकिन अगर पिछले कुछ समय में अगर आप नजर डालें तो आपको पता लगेगा कि ये कंपनियां धीरे धीरे अपनी वैल्यू खोती जा रही हैं। ये कंपनियां जो हैं धीरे धीरे इनमें गिरावट आपको नजर आ रही है। खासतौर पर अगर आप यहां पर देखें तो आपको बहुत सारी कंपनियां नजर आएंगी। सबसे पहले एनवीडिया की ही अगर आप बात करें तो एनवीडिया क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी है, इस कंपनी को दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजिकल स्टॉक्स का पोस्टर बॉय कहा जाता है। तो एनवीडिया पर अगर आप नजर डालेंगे तो पिछले 5 दिनों में अगर आप इसके स्टॉक्स को देखें तो पिछले 5 दिनों में इसके स्टॉक में 17% के आसपास की गिरावट आपको नजर आ जाएगी। दूसरी कंपनी है हमारी एएमडी। एएमडी भी दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनियों में से एक मानी जाती है। इसके शेयर में अगर आप देखें तो पिछले 5 दिनों में आपको 5.7% की गिरावट नजर आएगी। ये दो बड़ी कंपनियों की बात हमने की। और भी कंपनियों के एग्जांपल अगर आप देखें तो एप्पल की अगर आप बात करें, एप्पल की जो वैल्यू है वो पिछले 5 दिनों में 3% के आसपास गिरी है। इसके अलावा अगर आप बात करें ब्रॉडकॉम नाम की कंपनी, ब्रॉडकॉम इनकॉर्पोरेशन, इसकी वैल्यू देखें अगर आप, इसकी वैल्यू भी 3% पिछले 5 दिनों में गिरती हुई आपको नजर आएगी। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कंपनियां हैं उन कंपनियों में गिरावट आपको नजर आ जाएगी। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये गिरावट आई क्यों है, इन स्टॉक्स में गिरावट आई क्यों है, इसके रीजंस क्या हैं? इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक एक करके इन रीजंस पर अगर आप बात करें तो सबसे पहला रीजन ये हो सकता है कि जो एआई कंपनियां रही हैं वो कंपनियां निवेशकों की उम्मीद पर खरी उतर नहीं पाई हैं। जब निवेशकों ने 2022 के आसपास इन कंपनियों में पैसा लगाना शुरू किया था, 2022 में क्या हुआ था, 2022 के अंत में चैट जीपीटी की शुरुआत हुई थी। चैट जीपीटी को लॉन्च किया गया था और चैट जीपीटी के आगमन के बाद ही दुनिया भर में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नया क्रेज देखने को मिला था। आप एनवीडिया के शेयर पर नजर डालेंगे, एनवीडिया का चार्ट अगर आप देखेंगे तो ये एनवीडिया का चार्ट है, पिछले 5 सालों का चार्ट है ये। इसमें अगर आप देखें तो यहां तक अगर आप देखेंगे, ये जो पूरी जगह है आपको नजर आ रही है, ये है आपका नवंबर 2023 तक का पीरियड। यहां पर आप देखेंगे बिल्कुल भी स्टॉक में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। स्टॉक बेसिकली आपका $16 पर ट्रेड कर रहा था। लेकिन जैसे ही 2022 से 2023 आता है, नवंबर 2022 में चैट जीपीटी आया था, उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो लगातार आपको एनवीडिया के स्टॉक में ग्रोथ देखने को मिलेगी और इसके बाद से एनवीडिया का स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ा है। उस समय अगर आप देखेंगे तो नवंबर 2022 के आसपास एनवीडिया के स्टॉक की वैल्यू $16 पर शेयर हुआ करती थी और वर्तमान समय में ये जो वैल्यू है ये $106 पर शेयर है। तो कितनी तेजी से ग्रोथ हुआ है वो यहां पर आप देख सकते हैं। तो जिस समय इसकी शुरुआत हुई थी, जब निवेशकों ने पैसा लगाना शुरू किया था 2022 के आसपास, तब निवेशकों को बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि ये जो एआई कंपनियां हैं ये बहुत तेजी से विकास करेंगी, बहुत तेजी से डेवलपमेंट करेंगी और इससे निवेशकों को भी फायदा होगा। लेकिन धीरे धीरे स्थिति जो है वो क्लियर होने लगी। कंपनियों का प्रदर्शन वैसा नहीं रहा जैसे जो निवेशक थे उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। कंपनियों की वैल्यूएशन तो बढ़ी लेकिन निवेशकों को इसकी वजह से बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। तो इनका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही है वो परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा बेहतर नहीं रही है जितना निवेशकों ने उम्मीद लगा करके रखी थी। तो एक तो ये रीजन हो सकता है। और रीजन अगर आप देखें, दूसरा रीजन ये हो सकता है जिसको आप शॉर्ट टर्म रीजन कह सकते हैं, वो ये है कि अब बेसिकली लंबे समय से जो है अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व बैंक है उससे उम्मीद जताई जा रही थी कि वो अपनी ब्याज दर में कटौती कर सकता है। कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये कटौती जो है वो नवंबर दिसंबर के आसपास हो सकती है। अब जब भी फेड जो है अपने ब्याज दरों में कटौती करता है या फिर कोई भी रिजर्व बैंक जब अपनी ब्याज दरों में कटौती करता है तो इसका जो बड़ा फायदा होता है वो बड़ी कंपनियों को नहीं मिलता, इसका ज्यादा फायदा छोटी कंपनियों को मिलता है। और जो टेक आधारित कंपनियां हैं वो बहुत बड़ी कंपनियां हैं। तो अब कुछ निवेशक जो हैं जिन्होंने इन कंपनियों के शेयर से पैसे कमाए हैं वो अब अपना पैसा यहां से फ्री करना चाहते हैं ताकि जब फेडरल रिजर्व बैंक जो है अपनी ब्याज दर में कटौती करे तो छोटी कंपनियों को जो फायदा हो वहां पर पैसे लगाए जा सकें। तो एक ये भी रीजन हो सकता है कि अब इनके स्टॉक्स में इतनी गिरावट आपको नजर आ रही है।
इसके तो यहां पर हम कह सकते हैं कि निवेशक जो है वो अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करना चाहते हैं, थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं। एक ये भी रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि बड़ी टेक कंपनियों के पास अल्पकाल में डेवलपमेंट का कोई ज्यादा स्कोप मौजूद नहीं है। अगर आप एनवीडिया, Amazon, एप्पल, फेसबुक इस तरह की कंपनियों को देखें तो इनके पास जो है, अगर आप शॉर्ट टर्म में बात करें तो कोई भी ज्यादा डेवलपमेंट का स्कोप मौजूद नहीं है। ये कंपनियां पहले ही बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुकी हैं। इन कंपनियों का जो स्टॉक है वो पहले ही बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू है, तो अब इनके पास बहुत ज्यादा स्कोप मौजूद नहीं है। तो इसी वजह से कई निवेशक जो हैं वो अपना पैसा वापस निकाल रहे हैं। जैसे बीते दिनों फेसबुक के जो हेड हैं मार्क जकरबर्ग, उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जो है वो कब से करना शुरू कर देंगे, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वो मोनेटाइज करना कब से शुरू करेंगे, जब उनको पैसा प्राप्त होगा। तो उनका ये कहना था कि अभी हमें जो है इसमें 1 साल से ज्यादा की अवधि लग सकती है, 1 साल से ज्यादा समय लगेगा अभी हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मोनेटाइज करने में। तो अब जब उनका ये बयान आया तो जाहिर तौर पर इस बयान से पता चलता है कि अभी शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के लिए इतना लाभदायक साबित नहीं होने वाला है जितना लॉन्ग टर्म में होगा। तो निवेशक अभी अपना पैसा निकालना चाहते हैं ताकि जब वहां पर एक डिप आए उस डिप में खरीदा जा सके। तो एक ये रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है बेसिकली कि कई विश्लेषक ये मानते हैं कि वर्तमान समय में टेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सेक्टर है वो सेक्टर एक बबल का सामना कर रहा है। वहां पर जो है एक बबल क्रिएट हो गया है। बबल क्रिएट होने का मतलब ये होता है कि जब किसी कंपनी के स्टॉक थोड़े ही समय में, या फिर जब किसी सेक्टर के स्टॉक जो हैं थोड़े ही समय में बहुत तेजी से बढ़ जाएं। जैसे कि अगर आप एनवीडिया का ही एग्जांपल लें तो एनवीडिया के जो स्टॉक हैं 2023 से लेकर के 2024 के बीच में एनवीडिया के स्टॉक में हमें 745% की बढ़ोतरी देखने को मिली, और 745 एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। तो एनवीडिया के स्टॉक 1 साल के भीतर 745% बढ़े हैं। दूसरी कंपनियों की अगर आप बात करें, जैसे मेटा के स्टॉक की अगर आप देखें, फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है, उसके स्टॉक्स में 1 साल के भीतर 305% की बढ़ोतरी हुई है। Amazon की अगर आप बात करें, इसके स्टॉक में 1 साल के भीतर 117% की बढ़ोतरी हुई है। अगर आप बात करें अल्फाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, तो उसके स्टॉक्स में 1 साल के अंदर 106% की बढ़ोतरी हुई है। जबकि अगर आप नॉन टेक कंपनियों की बात करें तो डेटा यह बताता है कि नॉन टेक कंपनियों की जो ग्रोथ रही है 1 साल में वो मात्र 38% रही है। अब आप कंपेयर यहां पर कर सकते हैं कि जो टेक स्टॉक हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के स्टॉक हैं, वो यहां कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि जो नॉन टेक स्टॉक हैं वो केवल 38% की दर से बढ़ रहे हैं। ये एक बड़ी समस्या है, जिस समस्या को ध्यान में रखते हुए कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि हो सकता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर है वो आपका एक बबल का सामना कर रहा है, और ये बबल अगर फूटता है तो इकोनॉमी पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव आएगा। इस बबल पर विस्तार से अगर आप बात करें तो इंपैक्ट क्या होने वाला है इस घटना का, तो इतनी तेजी से जो उछाल है वो उछाल हमें इससे पहले भी एक बार देखने को मिली थी। जो टेक सेक्टर होते हैं उससे पहले भी एक बार उछाल आई थी, और वो उछाल आई थी 1990 के दशक में, जिस उछाल को कहा जाता है डॉट कॉम बबल। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं डॉट कॉम बबल। अब डॉट कॉम बबल की अगर आप बात करें तो 1990s के जो मिड पीरियड था वहां पर क्या हुआ था कि जो टेक्नोलॉजिकल कंपनियां थी वो कंपनियां बहुत तेजी से डेवलप कर रही थी, और लोगों में क्रेज था कि वो टेक्नोलॉजी के जो शेयर हैं उनमें इन्वेस्ट करेंगे। तो उस समय जो भी कोई कंपनी अगर लॉन्च होती थी, उसका आईपीओ होता था और उसके पीछे अगर डॉट कॉम लगा होता था, तो लोग कंपनी को बिना देखे ही उसके शेयर खरीद लेते थे, कंपनी की परफॉर्मेंस को देखे ही बिना उसके शेयर खरीद लेते थे। इतना ज्यादा क्रेज मौजूद था टेक कंपनियों का, टेक कंपनियों के शेयर का। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि इंटरनेट का जो दौर है वो समाप्त होने लगता है, इसका जो क्रेज है वो समाप्त होने लगता है। लेकिन तब तक जो इंटरनेट आधारित कंपनियां थी उनका जो मूल्यांकन था वो बहुत तेजी से बढ़ चुका था। और फिर 2000 के आसपास, मार्च 2000 में ये डॉट कॉम बबल जो है वो फूटना शुरू करता है। डॉट कॉम बबल जो है वो बर्स्ट हो जाता है। तो लोगों ने ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया था जिन कंपनियों का कहीं भी टेक से लेना देना ही नहीं था। वो कंपनियां जब फेल होती हैं, जो टेक वाली कंपनियां थी वो भी फेल होने लगती हैं। वो कंपनियां जब फेल होती हैं तो फिर ये डॉट कॉम बबल फूटता है, और इसकी वजह से अमेरिका का एक और इंडेक्स है जिसका नाम है S&P 500। इस इंडेक्स में 2000 से लेकर के 2002 के बीच में 49% की गिरावट आपको नजर आई थी। तो आप देख सकते हैं कि एक इंडेक्स जो है वो 2 साल के भीतर 50% के आसपास तक गिर जाता है। एक बड़ा खतरा यहां पर पैदा हो गया था। और एआई सेक्टर भी जो है वर्तमान समय में अगर आप देखें, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुत बड़ा जो ग्रोथ है वो यहां पर आपको नजर आया है, और अब धीरे धीरे वो नीचे आना शुरू हो गया है। तो कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जो एआई सेक्टर है
वो भी इसी बबल का सामना कर रहा है, उसमें भी यही बबल मौजूद है और ये बबल आपको जल्द ही फूटता हुआ नजर आ सकता है। अब ये तो हमने घटना के असर की बात की, .com बबल की बात की, AI बबल की बात की। अब भारत पर इसका असर पड़ेगा या नहीं, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो .com बबल की अगर आप बात करें 2002 के आसपास जब आया था, तो उस समय भारत पर भी, भारत की टेक कंपनियों पर भी खासतौर पर असर पड़ा था। जैसे कि भारत की अगर सबसे फेमस टेक कंपनियों में से एक अगर आप देखें तो इन्फोसिस को आप मान सकते हैं। उस समय 2000 की अगर आप बात करें, साल 2000 में टेक जो इन्फोसिस कंपनी थी उसके शेयर की जो वैल्यू थी वो 359 रुपीज के आसपास हुआ करती थी, 359 रुपीज के आसपास हुआ करती थी। और 2000 में जब ये बबल बस्ट होता है और 2002 का पीरियड आता है, 2002 के पीरियड में इन्फोसिस के शेयर की वैल्यू 359 से घट करके 30 रुपए के आसपास पहुंच गई थी। आप सोच करके देखिए कि कंपनी का शेयर 2 साल पहले 359 हुआ करता था और अब वो 30 के आसपास आ गया है। तो कितना ज्यादा प्रभाव भारत की टेक कंपनियों पर पड़ा था। इसी तरह से अगर AI बबल भी फूटता है, जैसा कि कई एक्सपर्ट्स मानते हैं, अगर ये बबल असल में मौजूद है, तो इस बबल की वजह से जाहिर तौर पर भारत की इकोनॉमी पर आपको असर देखने को मिल सकता है। तो ये बेसिकली यहाँ पर हमने इस पर बात कर ली है पूरे टॉपिक पर। अब अंत में आपके लिए एक सवाल भी मौजूद है। सवाल आपसे पूछा गया है कि नैस्डैक इंडेक्स का संबंध जो है वो इनमें से किस देश से है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी भारत। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।